बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 4, 5, 6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा है की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की पृष्ठभूमि। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह कश्मीर से लेकर कांची तक विभिन्न स्थानों को समेटे हुए कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध की महाकथा प्रस्तुत करता है। महाभारत की पृष्ठभूमि न केवल युद्ध के कारकों का विवरण देती है, बल्कि इसमें सामंजस्य, धर्म और अधर्म, नीति और नीति का संघर्ष भी छिपा हुआ है। यह कथा न केवल तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करती है, बल्कि मानवीय भावनाओं और परस्पर संबंधों को भी दर्शाती है। इस महाकाव्य की कथा का केंद्र बिंदु है कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें कौरवों और पांडवों का संघर्ष केवल साम्राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने धार्मिक और नैतिक जिम्मेवारियों की भी प्रतिस्पर्धा थी। यह संघर्ष उस समय की जातिगत भिन्नताओं और युद्ध की जटिलताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। महाभारत में जटिल पात्रों और उनके संबंधों का नेटवर्क एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। किनारे पर भी खड़ी दुशाला, जिसे अपने पुत्रों के लिए हर हाल में प्रतिशोध का मार्ग चुनना था, से लेकर भीष्म पितामह तक, जो धर्म और नैतिकता के प्रतीक हैं, सभी पात्र युद्ध के दौरान अपने निर्णयों से एक नई दिशा में ले जाते हैं। महाभारत की कहानी ने न केवल भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, बल्कि यह विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह काव्य सूत्र से जोड़ती है मानवता के अंतर्निहित संघर्षों को, जो समय के साथ विकसित होते रहे हैं। इस प्रकार महाभारत एक ऐसी महागाथा है जो युद्ध की महिमा को अंकित करने के साथ साथ जीवन के मूल्य और मूल्यांकन की भी शिक्षा देती है। महारथियों का परिचय। महाभारत युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संघर्ष माना जाता है, कई महान योद्धाओं की महिमा को उजागर करता है। इनमें प्रमुख महारथियों में भीम और अर्जुन जैसे नायकों का विशेष स्थान है। भीम, जिसे अपनी अद्वितीय शक्ति और पराक्रम के लिए जाना जाता है, युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों को पराजित करने में माहिर थे। उनके बलशाली व्यक्तित्व के कारण वे भीमसेन नाम से प्रसिद्ध हुए, जो नृशंसता और वीरता का प्रतीक है। अर्जुन पांडवों के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने धनुर्विद्या में अनपैरालल्ड कौशल के साथ युद्ध के मैदान में अपनी पहचान बनाई। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संवाद ने उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचारशील नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी तेज तर्रार तीरंदाजी और रणनीतिक सोच ने कई मोर्चों पर युद्ध का परिणाम बदल दिया। इस महान युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण महारथियों में युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान शामिल हैं। युयुधान, जो कि द्रुपद के पुत्र थे, अपनी चातुर्य और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उनका योगदान न केवल लड़ाई में बल्कि युद्ध की रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण था। विराट अपने साम्राज्य के रक्षक के रूप में पांडवों के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने में अग्रणी रहे। द्रुपद, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे, ने युद्ध में अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। धृष्टकेतु और चेकितान के योगदान ने भी युद्ध में रुकावटों को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी महारथियों की अद्वितीय विशेषताएं एवं क्षमताएं महाभारत युद्ध की महिमा में चार चांद लगाती हैं। उनकी वीरता और साहस ने इस ऐतिहासिक संघर्ष को अमर बना दिया है। महारथियों का युद्ध कौशल। महाभारत युद्ध में योद्धाओं की युद्ध कौशल को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी रणनीतियों और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। इनमें प्रमुख योद्धा जैसे आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अर्जुन और कर्ण शामिल हैं।
प्रत्येक महारथी ने अपनी विशेष तकनीकें अपनाई थीं, जो उनके व्यक्तित्व और अनुभव पर आधारित थीं। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह का असमर्थता के बावजूद अपने नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना युद्ध के दौरान उनकी विशेष पहचान थी। अर्जुन का तात्कालिक निर्णय लेने का कौशल भी उल्लेखनीय था। वह हर परिस्थिति के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया करते थे, चाहे वह तीरंदाजी का मामला हो या शत्रुओं की रणनीति का सामना करना। उनकी ताड़ना के तहत चलने वाली सेना में एक अनोखी प्राथमिकता और उत्साह था। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी रक्षात्मक और आक्रामक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण मोड़ों पर फैसला किया। कर्ण, जो अपने अद्वितीय अस्त्रों और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, ने हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों को आश्चर्यचकित किया। उनका विलक्षण धनुर्विद्या कौशल और क्षमताएं उन्हें युद्ध के मैदान में अन्य योद्धाओं से अलग करती थीं। युद्ध कौशल के साथ साथ उन्होंने नैतिकता और दोस्ती की पवित्रता को भी महत्व दिया, जिसे वे युद्ध में अपने दुश्मनों के प्रति भी उजागर करते थे। इन महारथियों का युद्ध कौशल केवल शारीरिक ताकत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके मानसिक सामर्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक सोच पर निर्भर करता था। इस प्रकार महाभारत युद्ध में इन महान योद्धाओं ने अपने कौशल के माध्यम से विजय प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास किया। सामाजिक और नैतिक मूल्य। महाभारत केवल एक महाकाव्य युद्ध की कहानी नहीं है, यह विभिन्न सामाजिक और नैतिक मूल्यों की गहराई में भी समाहित है। इस महाकाव्य के महारथियों ने न सिर्फ युद्ध कौशल में अपनी श्रेष्ठता साबित की, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर किया। इन मूल्यों में बलिदान, धर्म और व्यक्तिगत जिम्मेदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बलिदान का मूल्य महाभारत के दौरान कई पात्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण प्रमुख हैं। इन पात्रों ने अपने निजी स्वार्थों को त्यागते हुए शब्द, धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। भीष्म ने अपने प्रण के अनुसार आजीवन ब्रह्मचर्य रखा, जबकि कर्ण ने अपनी सहायता न देने के बावजूद अपने मित्रों के प्रति निष्ठा दिखाई। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक दायित्व एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा धर्म और नैतिकता के सिद्धांत भी महाभारत में प्रमुखता से उठाए गए हैं। अर्जुन का अपने कर्तव्य के प्रति द्वंद्व और कृष्ण का मार्गदर्शन इस बात का प्रमाण है कि कैसे धर्म का पालन व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार महाभारत ने हमें यह सिखाया है कि व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुलित करना और सच्चे धर्म को पहचानना आवश्यक है। महाभारत की कथा में ये सभी मूल्य स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो न केवल युद्ध के दौरान बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी प्रासंगिक हैं। यह महाकाव्य आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने व्यक्तिगत निर्णयों को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में आंकें। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।